बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि। भक्तया माम विजानाति यावान्याशचासिं तत्वतं, ततो मा तद्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम्। केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसे भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: भगवान श्री कृष्ण तथा उनके श्वासों को ना तो मनोधर्म द्वारा जाना जा सकता है, ना ही भगवतगण उन्हें समझ पाते हैं। यदि कोई व्यक्ति भगवान को समझना चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त के पथ दर्शन में शुद्ध भक्ति ग्रहण करनी होती है, अन्यथा भगवान संबंधी सत्य उससे सदा छिपा रहेगा। जैसा कि भगवत गीता में कहा जा चुका है, नाहं प्रकाशम सर्वस्य, मैं सबों के समक्ष प्रकाशित नहीं होता। केवल पांडित्य या मनोधर्म द्वारा ईश्वर को नहीं समझा जा सकता। श्री कृष्ण को केवल वही समझ पाता है जो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में तत्पर रहता है। इसमें विश्वविद्यालय की उपाधियां सहायक नहीं होती हैं। जो व्यक्ति श्री कृष्ण विज्ञान से पूर्णतया अवगत है वही वैकुंठ जगत या श्री कृष्ण के धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्मभूत होने का अर्थ यह नहीं है कि वह अपना स्वरूप खो बैठता है। भक्ति तो रहती ही है, और जब तक भक्ति का अस्तित्व रहता है तब तक ईश्वर, भक्त तथा भक्ति की विधि रहती है। ऐसे ज्ञान का नाश मुक्ति के बाद भी नहीं होता। मुक्ति का अर्थ ध्यानतम बुद्धि से मुक्ति प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जीवन में वैसा ही अंतर, वही व्यक्तित्व बना रहता है, लेकिन शुद्ध कृष्ण भावनामृत में ही विशते शब्द का अर्थ है मुझ में प्रवेश करता है। भ्रमवश यह नहीं सोचना चाहिए कि यह शब्द अद्वैतवाद का पोषक है और मनुष्य निर्गुण ब्रह्म से एकाकार हो जाता है। ऐसा नहीं है। विशते का तात्पर्य है कि मनुष्य अपने व्यक्तित्व सहित भगवान के धाम में भगवान की संगति करके तथा उनकी सेवा करने के लिए प्रवेश कर सकता है। उदाहरणार्थ, एक हरा पक्षी हरे वृक्ष में इसीलिए प्रवेश नहीं कर सकता कि वृक्ष से लीन हो जाए, अपितु वह वृक्ष के फलों का भोग करने के लिए प्रवेश करता है। निर्विशेषवादी सामान्यतः समुद्र में गिरने वाली तथा समुद्र से मिलने वाली नदी का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। यह निर्विशेषवादियों के लिए आनंद का विषय हो सकता है, लेकिन साकारवादी अपने व्यक्तित्व को उसी प्रकार बनाए रखना चाहता है जिस प्रकार समुद्र में एक जलचर प्राणी। यदि हम समुद्र की गहराई में प्रवेश करें तो हमें अनेकानेक जीव मिलते हैं। केवल समुद्र की ऊपरी जानकारी
पर्याप्त नहीं है। समुद्र की गहराई में रहने वाले जलचर प्राणियों को भी जानकारी रखना आवश्यक है। भक्त अपनी शुद्ध भक्ति के कारण परमेश्वर के दिव्य गुणों तथा ऐश्वर्य को यथार्थ रूप में जान सकता है। जैसा कि 11वें अध्याय में कहा जा चुका है, केवल भक्ति द्वारा इसे समझा जा सकता है। इसी की पुष्टि यहाँ भी हुई है। मनुष्य भक्ति द्वारा भगवान को समझ सकता है और उनके धाम में प्रवेश कर सकता है। भौतिक बुद्धि से मुक्ति की अवस्था ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद भगवान के विषय में श्रवण करने से भक्ति का शुभारंभ होता है। जब कोई परमेश्वर के विषय में श्रवण करता है तो स्वतंत्र ब्रह्मभूत अवस्था का उद्देश्य होता है और भौतिक कल्मष यथा लोभ तथा काम का विलोप हो जाता है। ज्यों-ज्यों भक्त के हृदय में काम तथा इच्छाएं विलुप्त होती जाती हैं, त्यों-त्यों वह भगवती के प्रति अधिक आसक्त होता जाता है और इस तरह वह भौतिक कल्मष से मुक्त हो जाता है। जीवन की उस स्थिति में वह भगवान को समझ सकता है। श्रीमद् भागवत में भी इसका कथन हुआ है। मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। इसकी पुष्टि वेदांत सूत्र से होती है। अप्रयाणात् तत्रापि हष्टम, इसका अर्थ है कि मुक्ति के बाद भक्ति योग चलता रहता है। श्रीमद् भागवत में वास्तविक भक्ति में मुक्ति की जो परिभाषा दी गई है उसके अनुसार यह जीव का अपने स्वरूप या अपनी निजी स्वाभाविक स्थिति में पुण्य प्रतिष्ठापित हो जाता है। स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या पहले ही की जा चुकी है। प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है, अतएव उसकी स्वाभाविक स्थिति सेवा करने की है। मुक्ति के बाद यह सेवा कभी रुकती नहीं। वास्तविक मुक्ति तो देहांतम बुद्धि की भ्रांत धारणा से युक्त होना है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्यापास्यज मत्प्रसादादाप्नोति साक्षतं पदम व्ययम्। मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न कर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य, मद व्यापाक शब्द का अर्थ है परमेश्वर के संरक्षण में। भौतिक कल्मष से रहित होने के लिए शुद्ध भक्त परमेश्वर या उनके प्रतिनिधि स्वरूप गुरु के निर्देशन में कर्म करता है। उसके लिए समय की कोई सीमा नहीं है। वह सदा 24 घंटे 100% परमेश्वर के निर्देशन में कार्यों में संकलन रहता है। ऐसे भक्त पर जो कृष्ण भावनामृत में रत रहता है, भगवान अत्यधिक दयालु होते हैं। वह समस्त कठिनाइयों के बावजूद अंतोगत्वा दिव्य धाम या कृष्ण लोक को प्राप्त करता है। वहाँ उसका प्रवेश सुनिश्चित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। उस परम धाम में कोई परिवर्तन नहीं होता। वह प्रत्येक वस्तु साक्षात अविनश्वर तथा ज्ञानमय होती है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। चेतसा सर्वकर्माणि
मणि सन्न्यस्य मत परम बुद्धि योग मुपाशितव मशितक्त सतम भव। सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो। ऐसे ही भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: जब मनुष्य कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है तो वह संसार के स्वामी के रूप में कर्म नहीं करता। उसे चाहिए कि वह सेवक की भांति परमेश्वर के निर्देशानुसार कर्म करे। सेवक को स्वतंत्रता नहीं रहती, वह केवल अपने स्वामी के आदेश पर कार्य करता है। उस पर लाभ हानि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह भगवान के आदेशानुसार अपने कर्तव्य का सच्चे दिल से पालन करता है। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन श्री कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब श्री कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे। यदि कोई इस पुस्तक में दिए गए श्री कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा श्री कृष्ण के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन के कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा। इस श्लोक में मत पर शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सूचित करता है कि मनुष्य जीवन में श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए श्री कृष्ण भावनामृत होकर कार्य करने के अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होता। जब वह इस प्रकार कार्य कर रहा हो तो उसे केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन इस प्रकार से करना चाहिए। श्री कृष्ण ने मुझे इस विशेष कार्य को पूरा करने के लिए नियुक्त किया है और इस तरह कार्य करते हुए उसे स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण का चिंतन हो जाता है। यही पूर्ण कृष्णा भावनामृत है। किंतु यह ध्यान रहे कि मनमाना कर्म करके उसका फल परमेश्वर को अर्पित ना किया जाए। इस प्रकार का कार्य कृष्णा भावनामृत की भक्ति में नहीं आता। मनुष्य को चाहिए कि श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्म करे। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। श्री कृष्ण का यह आदेश गुरु परंपरा द्वारा प्रमाणिक गुरु से प्राप्त होता है। अतएव गुरु के आदेश को जीवन का मूल्य कर्तव्य समझना चाहिए। यदि किसी को प्रमाणिक गुरु प्राप्त हो जाता है और वह निर्देशानुसार कार्य करता है तो श्री कृष्ण भावनात्मय जीवन की सिद्धि सुनिश्चित है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। मक्षिक्त सर्वदुगुणानि मत्प्रसादिति ऋष्यसि अथ च तव महाकडारात्र तरोयसि विनन्द्रक्ष्यसि। यदि तुम मुझसे भावना भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना के कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। तात्पर्य: पूर्ण कृष्णा भावना भावित व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए कर्तव्य करने के विषय में आवश्यकता से अधिक उद्विग्न नहीं रहता। जो मूर्ख हैं वह समस्त चिंताओं से मुक्त हो कैसे रहें, इस बात को नहीं समझ सकता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में कर्म करता है, भगवान श्री कृष्ण उसके घनिष्ठ मित्र बन जाते हैं।
वे सदैव अपने मित्र की सुविधा का ध्यान रखते हैं और जो मित्र 24 घंटे उन्हें प्रसन्न करने के लिए निष्ठापूर्वक कार्य में लगा रहता है, वे उसको आत्मदान कर देते हैं। अतएव किसी को ध्यानतम बुद्धि से मिथ्या अहंकार में नहीं बन जाना चाहिए। उसे झूठे ही यह नहीं सोचना चाहिए कि वह प्रकृति के नियमों में स्वतंत्र है या कर्म करने के लिए मुक्त है। वह पहले से कठोर भौतिक नियमों के अधीन है, लेकिन जैसे ही वह कृष्ण भावना में भावित होकर कर्म करता है तो वह भौतिक दुष्टानों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य को यह भली भांति जान लेना चाहिए कि जो श्री कृष्ण भावना भावित में सक्रिय नहीं है, वह जन्म मृत्यु रूपी सागर की भंवर में पड़कर अपना विनाश कर रहा है। कोई भी बद्ध जीव यह सही नहीं जानता कि वह क्या करना है और क्या नहीं करना, लेकिन जो व्यक्ति श्री कृष्ण भावना भावित होकर कर्म अंतर से करता है, वह कर्म करने के लिए मुक्त है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया हुआ कर्म श्री कृष्ण द्वारा प्रेरित तथा गुरु द्वारा पुष्ट होता है। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। बोल श्री कृष्ण महाराज की जय। ओम श्री सूर्य देवाय नमः।